अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सी हदीस मुबारका शेयर करती हूँ। आज भी मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी हदीस लेकर आई हूँ और इस हदीस से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि आगे चंद दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक आने वाले हैं और रमज़ानुल मुबारक में हमें चाहिए कि हम रोज़े रखें, सदका करें, ज़कात करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और जो भी ज़िक्र और अस्कार हम करते हैं वो करें, नवाफ़िल अदा करें, क्योंकि वही हमें हमें उसमें रहमत का अशरा मिलेगा, मग़फ़िरत का अशरा मिलेगा और अशराए निजात मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस दौरान रमज़ान मुबारक का जो महीना है उसमें कसरत से इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। तो हमें मुसलमान होने के नाते यही चाहिए कि हम तरावी भी पढ़ें और नमाज़ों का भी बहुत सच्चे दिल से, सादिक दिल से उसका अपना घरों में एहतमाम करें। उसके बाद नवाफ़िल अदा करें, रोज़े रखें, कुरान करीम की ही तिलावत करें। जैसे कि हम सबको पता है, हम मुसलमान हैं, कि रमज़ान मुबारक में हमें मुकम्मल कुरान अल्लाह पाक ने नाज़िल फ़रमाया। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल करीम में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को कसरत से पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात करें। तो चले चलते हैं अपने खूबसूरत से प्यारे से हदीस मुबारक की जानिब। और ये हदीस आपको मुस्लिम बुखारी के अंदर और मिशकात में मौजूद है ये हदीस। और ये हदीस में जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, ये बात उन्होंने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। क्या बात इरशाद फरमाई और हमारे लिए क्या खुशखबरी है इसके अंदर, तो ये हमें आगे चल के पता चलेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है ना, बंदे से गुनाह हो जाता है और वो फिर अल्लाह की बारगाह इलाही में कहता है, या रब, या रब, या रब, मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गया था या मुझसे गुनाह हो गया था। तो अल्लाह करीम फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई रब है और मेरे बंदे को ये भी पता है कि मैं उसका रब मुआफ़ करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। उसके बाद उन्होंने दोबारा इस बात को बताया हमें कि फिर बंदा नफ्स जो है ना उनके ऊपर गालिब आ जाती है और बंदा फिर कोई गुनाह कर बैठता है, और जब उसको एहसास होता है कि मैंने गुनाह किया, और वो फिर अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में जाता है और फिर अल्लाह से बोलता है, या रब, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं भटक गया था, मुझसे ये गुनाह हो गया। तो अल्लाह ताला फिर अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई रब है और मेरे बंदे को ये भी पता है कि उसका रब मुआफ़ करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को मुआफ़ कर दिया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा इसी बात को इरशाद फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है, कहीं गलतियों में, कहीं बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, भटक जाता है, तो जब वो अल्लाह की बारगाह इलाही में जाता है और अल्लाह ताला से कहता है, ए अल्लाह, मैं भटक गया था, मुझे मुआफ़ कर दो, तो अल्लाह रब्बुल करीम फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं कि देखो, मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है, उसको मुआफ़ करने वाला रब है, तो मेरा बंदा मुझसे माफ़ी तलब कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे को मुआफ़ कर दिया। तो इस हदीस से हमें क्या सीखने के लिए मिला कि अल्लाह ताला, जब तक हमारे जिस्म में रूह है ना, हमारे मुआफ़ी के दरवाजे खुले हुए हैं। हमने किसी की दिल आज़ारी की है, कोई हमसे ऐसा गुनाह हो गया है, हम जानते कि हर बंदा खुद का जानता है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बारगाह इलाही में जाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जब तक हमारे जिस्मों में रूह है ना,
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر روز اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ لیکن معافی جب مانگے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ دوبارہ گناہ نہ کریں۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کو قابو رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ کے بعد جس چیز کے لیے ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے ہم وہ معاملات دوبارہ نہ کریں۔ تو کوشش یہی کریں۔ اور دیکھیں ہے دنیا میں رہتے ہیں، باتیں کام ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، نفس سے لڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا، تو ہمیں اللہ سے جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم وہ گناہ نہ کریں۔ بے شک آپ دوبارہ گناہ کریں، اللہ کے بارگاہ الہی میں دوبارہ جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو ایک دفعہ ہم نے گناہ کر دیا اور اللہ سے سچی توبہ کر لی تو ہم دوبارہ اس چیز میں نہ پڑیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے اس حدیث کے اندر بتا چکے ہیں وہ ہمیں کہ بے شک معافی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ہر روز اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جانے انجانے میں کوئی غلطی کر دی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ تو آگے رمضان الکریم ہے، کسی کی بھی جانب سے آپ کا دل دکھا ہو تو کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ بابرکت مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آنے والا ہے، بس چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں نیک اعمال کا معمول بنا لیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کی تفسیر سمجھنے کی، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ایک اپنی جو ہے نا ایک طے کر لیں کہ میں اس بار یہ کروں گا یا یہ کروں گی، نیت کر لیں اس چیز کی۔ تو انشاءاللہ آپ نیت کریں گے تو اللہ پاک آسانی بھی فرمائے گا۔ اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بتائیں تاکہ بچے ہمارے دین سیکھیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور انجم زیشان کی جانب سے میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایڈوانس میں رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں اور برکتیں عطا فرمائے، ہماری جتنی عبادت ہو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں با ادب، با سعادت، با ذوق، با شوق مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔